हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मसल स्टीफनेस और स्पाज़म के बारे में। कभी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो बताते हैं आपकी मसल टाइट हो गई है, मसल स्टीफनेस हो गई है या फिर मसल स्पाज़म हो गया है। तो क्या आपको पता है मसल स्टीफनेस क्या होती है, मसल स्पाज़म क्या होती है? तो आज हम बात करने वाले हैं मसल टाइटनेस, स्टीफनेस और स्पाज़म के बारे में। तो लेट्स मसल स्टीफनेस हो या मसल स्पाज़म हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ओवर यूज़ ऑफ मसल्स का ओवर यूज़ हो जाता है तो मसल स्टीफनेस भी हो सकती है और मसल स्पाज़म भी हो सकता है। जो मसल स्टीफनेस होती है उसमें ज़्यादातर मसल टाइटनेस होती है। और स्पाज़म में क्या होता है? स्पाज़म इज़ वन काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट्स फील लाइक मसल्स क्रैम्प। वो क्रैम्पिंग मसल्स जो होता है ना, कभी कभी ज़्यादा रनिंग कर लिया तो काफ मसल जैसे क्रैम्प होती है, उसको स्पाज़म बोलते हैं। मसल स्टीफनेस में क्या होता है? जनरली डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होती है, पुअर पोस्चर की वजह से होती है और मेजरली इनएक्टिविटी की वजह से स्टीफनेस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गए तो क्या है, लॉन्ग सीटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से वो मसल्स पर प्रेशर जनरेट रहता है, तो मसल्स पूरा एक बैंड फॉर्म में टाइट हो जाता है, तो उसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। या कि स्टीफनेस यानी कि इनएबिलिटी टू मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, पेन होता है और फील लाइक हैवीनेस बैक में, या फिर जनरली कॉमनली बैक में ज़्यादातर स्टीफनेस ज़्यादा होती है, जो पैरास्पाइनल मसल टाइट हो जाती है उसकी वजह से। मसल स्पाज़म में क्या होता है? सडनली हम कोई मूवमेंट करते हैं और रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, ओवर यूज़ ऑफ मसल्स हो जाता है, उसकी वजह से इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्रैम्प, मसल क्रैम्प ज़्यादा रहता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं और रिपीटेटिव करते रहते हैं, तो क्या होता है, मसल्स का ओवर यूज़ हो जाता है और उसकी वजह से स्पाज़म हो जाता है। तो ओवर यूज़ की वजह से इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आ जाता है, जो टाइटनेस में कम होता है। टाइटनेस में स्वेलिंग कम होता है, बट जो स्पाज़म है उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन दोनों ज़्यादा होता है। ये तो थियोरेटिकल बात हो गई, बट आपको कैसे पता चलेगा आपको मसल टाइटनेस है, स्टीफनेस है या फिर स्पाज़म है? फर्स्ट थिंग, मसल टाइटनेस और स्टीफनेस दोनों एक ही चीज़ है और मसल स्पाज़म इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। मसल टाइटनेस जो है इसे सिम्टम्स ऑफ मसल स्टीफनेस, जो मसल स्टीफनेस आ जाती है उसका सिम्टम है मसल टाइटनेस, और मसल स्पाज़म में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ज़्यादा रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपको स्टीफनेस है या फिर आपको मसल स्पाज़म? तो फर्स्ट थिंग, जो मसल स्टीफनेस होती है उसमें थोड़ा सा लाइट पेन होता है और हैवीनेस ज़्यादा रहती है, बट स्वेलिंग कम होता है। बट जो स्पाज़म है उसमें शार्प शूटिंग पेन होता है, स्टैबिंग वाला पेन होता है और स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन भी ज़्यादा रहता है। मसल दोनों में रेंज ऑफ मोशन तो रेस्ट्रिक्टेड होगी, बट क्या होता है, जो स्टीफनेस होती है ना उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है रेंज ऑफ मोशन, इनएबिलिटी और बहुत स्लो मूवमेंट हो जाती है। और जो स्पाज़म होता है उसमें रेंज ऑफ मोशन तो होती है बट पेनफुल रेंज ऑफ मोशन होती है। मसल स्टीफनेस में जब आप मसल टोन कंपेरिजन करोगे मसल टोन की नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल लिम्ब से या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर से, तो मसल टोन और शेप में चेंजेस होता है। मसल स्पाज़म में क्या होता है आपको पता चलता है, स्वेलिंग, स्वॉलन वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, हल्की सी इन्फ्लामेशन की वजह से रेडनेस होती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ मसल टाइटनेस और स्टीफनेस और मसल स्पाज़म। अब आपको क्या प्रिकॉशंस ऐसे लेने हैं ताकि आपको स्टीफनेस भी ना हो, स्पाज़म भी ना हो, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको मसल स्टीफनेस और टाइटनेस है तो आपको हॉट पैक करना चाहिए, ना कि कोल्ड पैक, ओके? मसल स्पाज़म में आपको कोल्ड पैक करना चाहिए क्योंकि स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहती है। तो जो आइस थेरेपी, क्रायोथेरेपी या फिर जो हम नॉर्मल आइसिंग करते हैं उससे स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। और मसल टाइटनेस और स्टीफनेस में हॉट पैक और स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो पूरा मसल्स का बैंड फॉर्म हो जाता है उसको रिलीज़ करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं और हॉट पैक करते हैं। और मसल स्पाज़म में आपको रेस्ट करना चाहिए, आइसिंग करना चाहिए और लाइट एक्सरसाइज होती है, ठीक है? अब प्रिकॉशंस की बात करें
मसल स्टीफनेस के लिए मेनली प्रिकॉशंस में ये है, आपको एक्टिव रहना चाहिए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्टीफनेस रहती है, या फिर आपको हैबिट है वन साइड सोने की, उसकी वजह से भी होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है। स्पाज़म के लिए ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है मेरी इतनी लिमिटेशन है, उतनी ही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। कोई पेशेंट ज़्यादा रनर्स जो होते हैं उसमें ज़्यादातर उनको ऐसा होता है, मैं इतना रन कर लूँगा, इतना किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स रन करे जा रहे, उसकी वजह से ओवर यूज़ हो जाता है और फिर मसल क्रैम्प करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से स्पाज़म आ जाता है। तो आपको स्पाज़म के लिए प्रिकॉशंस में ये करना है कि कोई भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उसको ओवर यूज़ नहीं करना है, आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। साइकिलिंग जो होते हैं स्पॉट पर्सन, वो भी ऐसा करते हैं, कंटिन्यूस साइकिलिंग करे जा रहे, रेस्ट नहीं ले रहे, फिर उनको ये दिक्कत रहती है। अभी भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई पेन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मसल टाइटनेस है, स्टीफनेस है या स्पाज़म है, तो आप कोई भी नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, अच्छे से प्रिकॉशंस ले और जो इंस्ट्रक्शन देता है वो सब फॉलो करें। ये सारी चीज़ें वैसे तो आपको नॉर्मल लगती है, बट किसी भी चीज़ को हमें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। किसी भी चीज़ का एक लेटर स्टेज होता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फिर लेकर आता है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मैं और अपना बेस्ट ट्राई करती रहूँगी ताकि मेरी फील्ड की जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सब तक पहुंचा सकूं और पब्लिकली हेल्थ अवेयरनेस में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।